डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को योजना पर सहमति देने के लिए धन्यवाद दिया और इस दिन को शांति के लिए एक ऐतिहासिक दिन करार दिया। नेतन्याहू ने भी मंच पर खड़े होकर इस समझौते का समर्थन किया और कहा कि ये योजना हमारी युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। दोनों पक्षों के समझौते को स्वीकार करते ही युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा और तत्काल युद्ध विराम लागू होगा। हमास को जीवित और मृत सभी बंधकों को 72 घंटों के भीतर रिहा करना होगा। सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा काट रहे और 1700 अन्य फिलिस्तीनी कैदियों 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में ले गए सभी महिलाओं और बच्चों सहित को रिहा करेगा। इजरायली सेना गाजा से चरणबद्ध तरीके से वापस लौटेगी और ये वापसी हमास के निशस्त्रीकरण और एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती के साथ होगी। इस योजना के तहत हमास को हथियार डालने और गाजा में अपने शासन को समाप्त करने की आवश्यकता है। गाजा को अस्थायी रूप से एक तकनीकी गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति के तहत शासित किया जाएगा, जिसकी देखरेख एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय करेगा। इस प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि गाजा के निवासियों को जबरन विस्थापित नहीं किया जाएगा। शांति प्रस्ताव के समर्थन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमास की तरफ से सकारात्मक जवाब मिलेगा, लेकिन अगर हमास इस समझौते को स्वीकार नहीं करता तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अकेले बचे हैं। बाकी सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है और उस स्थिति में इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त होगा कि वो जो भी करना चाहें करें। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौते का समर्थन करते हुए कहा कि इजराइल के युद्ध लक्ष्यों, सभी बंधकों को वापस लाना, हमास की सैन्य क्षमताओं को खत्म करना और गाजा से खतरे को समाप्त करने को पूरा करता है। शांति समझौते की सफलता अब मुख्य रूप से हमास पर निर्भर करती है। हालांकि हमास ने पहले कहा है कि वो सभी बंधकों को तभी रिहा नहीं करेगा जब तक युद्ध की समाप्ति और इजराइल की पूरी तरह वापसी की स्पष्ट घोषणा नहीं हो जाती। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास इस डील की सद्भावना से समीक्षा कर रहा है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी के अनुसार फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने युद्ध समाप्त करने के ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया, लेकिन वो दो राज्य समाधान के आधार पर व्यापक शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। यह प्रस्ताव मध्य पूर्व में एक नया अध्याय शुरू करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से हमास की स्वीकृति और जमीन पर मौजूद जटिलताओं को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक 20 सूत्रीय शांति योजना का ऐलान किया है। इस प्रस्ताव के तहत युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई, इजरायली सेना की वापसी और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था की बात कही गई है। ट्रंप ने इसे शांति का दिन बताया है, वहीं नेतन्याहू ने इसका समर्थन किया है। अब सबकी नजर हमास पर टिकी है, क्योंकि समझौते की सफलता उसी की स्वीकृति पर निर्भर करती है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।